हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम बहुत ही शानदार तरीके से डील करने वाले हैं। एक एक करके सभी रूल्स को हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहेंगे ये हम पहले जान लेते हैं। चलिए, तो देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, एक सेंटेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है ही डैश गोइंग टू क्लास नाउ। और यदि मैं आपसे ये कह दूं कि नीचे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के, इज, एम और आर, इनमें से कोई एक यहाँ पर सुटेबल आपको पुट करना है या फिल करना है, तब क्या होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे कि मान लीजिए कोई भी एक ऑप्शन आपने इसमें से टिक कर दिया। जैसे अब यहां पर जो राइट है वो हमें फिल करना है, तो लिखा है ही डैश गोइंग टू क्लास नाउ, वो अभी क्लास के लिए जा रहा है, या जो भी है आपको फिल करना है। ठीक है, देखिए, तो अब क्या होगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ इज एम आर दिया है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर राइट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट जो है हमारा, ये हमारा ही जो है ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर जो है ये हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, और एम आ नहीं सकता, तो बचा क्या, इज। तो ही के लिए हमने इज हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही सिंगुलर था, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर का यूज किया है। यहां तक की चीजें क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंगुलर वर्ब के लिए हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो अब हुआ क्या, ये जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब को चॉइस किया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर जो हमारे चैप्टर का नाम है वो ग्रामर में रखा गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। इट मींस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का एग्रीमेंट करना। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को साथ में रखना, उसका एग्रीमेंट कहलाता है। तो सिंपल भाषा में यदि हम समझे तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की बात हम करते हैं। तो इसमें दो चीजों की बात करते हैं, वर्ब का मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से भी है और मेन वर्ब से भी है। तो याद रखिए वर्ब यहाँ पर किसको माना जाता है, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की भी बात करते हैं और मेन वर्ब की भी बात करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की भी बात करते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, जैसे ये सेंटेंस हमने लिया तो यहाँ पर जो इजेमार है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये इजेमार जो हमने लिया है ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इजेमार हमारा क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन इसमें यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो ये जो गोइंग है ये हमारा मेन वर्ब है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज होना, उसी को हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी को कहता है जहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का चॉइस होना या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज होना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो ये तो था डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास, देखिए, तो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है, देखिएगा। तो फर्स्ट रूल है बेटा हमारे पास, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बोला बेटा, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तब क्या करना है, तब हमें उसके साथ में प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, तो वो होने चाहिए बेटा सिंगुलर। कैसे होने चाहिए, सिंगुलर। ध्यान से समझिएगा इस रूल को, जब दो या फिर दो से ज्यादा, तो
टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स कैसे हो, सिंगुलर होने चाहिए। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वो किससे जुड़े हो, एंड से। किससे जुड़े हो, एंड से, है ना। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तब उनके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो वर्ब होगा प्लूरल वर्ब। ठीक है। तो दो से ज्यादा सिंगुलर वर्ब को जब हम जोड़ते हैं एंड से या दो दो भी हो तब भी, तो वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब हमारा या हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। जैसे जॉन एंड सैम आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिएगा इस सेंटेंस में समझिए, पहला कौन है, जॉन, दूसरा कौन है, सैम। ये दोनों ही कैसे हैं, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये किससे ज्वाइन हुए हैं, एंड से, है ना। तो इनके साथ में जो आर आया है ये हमारा कैसा है, प्लूरल है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल। ठीक है। तो आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये वाला जो है ये हमारा सेंटेंस सही है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें जॉन है, एंड है, फिर से सैम। तो इज यूज हुआ है और इज जो होता है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। क्लियर है। तो जॉन एंड सैम आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, जॉन और सैम कल दिल्ली जा रहे हैं। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तब उनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसी के बाद में सेकंड रूल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक एक करके हम सभी रूल्स को पढ़ने वाले हैं, समझिएगा। सेकंड, जो नाउन एक जोड़े में यूज हो, क्या कहा, जो नाउन एक जोड़े में यूज हो। ठीक है। तो ऐसे नाउन जो क्या है, जो नाउन एक जोड़े में यूज होते हैं। ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये पेयर है। ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी, ये कैसे है बेटा, ये पेयर है ना। हॉर्स एंड कैरेज, ये भी है। राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, ये सारे के सारे कैसे यूज हो रहे हैं, ये पेयर की तरह यूज हो रहे हैं। तो हम भी बोलते हैं कि भाई हम क्या है, कि हम राइस एंड करी खाई हमने। ठीक है। पेन एंड इंक हो गया, ब्रेड एंड बटर हुआ, तो ये सारे के सारे हम बोलते भी कैसे हैं, पेयर में। तो ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ में क्या होगा, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल नाउ, ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल नाउ। तो इस सेंटेंस को देखिए, फर्स्ट इसमें क्या पेयर है, ब्रेड एंड बटर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है। सेकंड, राइस एंड करी इज अ टेस्टी डिश, क्या दिया है, राइस एंड करी, पेयर है, इज दिया है, तो ये भी सही है। स्लो एंड स्टेडी, विन, विन यहां पर कैसा है, प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग। क्लियर है। तो ये रूल में क्या है, ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन जो एक पेयर में यूज होते हैं, जोड़े में यूज होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्लियर है। आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं इसे हम। ठीक है। तो अभी तक हमने ये दो रूल्स पढ़े हैं। ठीक है। आइए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया है, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। देखिए, तो पहला क्या दिया है इसमें, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। ये कैसा है, एक पेयर है, पहला कंप्यूटर, ये सिंगुलर है, ये कैसा है, ये सिंगुलर है, और कम्युनिकेशन भी कैसा है, ये भी बेटा सिंगुलर है। ठीक है। तो ये एंड से भी जुड़े हुए हैं। अब जब आप सेकेंड पार्ट को देखोगे, ठीक है, यहां जब हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब या क्या दिया है हमको, हैज। हैज कैसा होता है, सिंगुलर, लेकिन हमने रूल पढ़ा है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, या वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पर एरर बन जाएगा पार्ट नंबर, एरर बन जाएगा पार्ट नंबर बी में, ये सी था हमारा और ये था डी। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा एरर कहां पर हो जाएगा, पार्ट नंबर डी में। क्लियर है यहां तक। तो मैं समझता हूं यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है हमसे,
अगला रूल हमसे कह रहा है कि एंड से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, एंड से जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो। जैसे देखिए, तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि दो सब्जेक्ट्स होंगे। कितने होंगे? दो। ठीक है, और एंड से जुड़े होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे और उनसे पहले या तो ईच दिया होगा या तो क्या दिया होगा? एवरी। तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो ईच ऑफिसर एंड क्लर्क, पहला क्या है? क्लर्क है ना, ऑफिसर और क्लर्क, इनसे पहले क्या दिया है? ईच। और वॉज जो है ये हमारा कैसा है? ये हमारा सिंगुलर है। तो ईच ऑफिसर एंड क्लर्क वॉज गिवन अवार्ड, तो ये वाला सही है। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड इज हैप्पी, ये भी सही है क्योंकि इज दिया है तो सिंगुलर है। यहां देखिए थर्ड वाले में, एवरी बॉय एंड गर्ल वर वॉन्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह प्रत्येक लड़का और लड़की को क्या किया गया? सजा दी गई। तो वर जो है ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो ये वाला गलत, क्योंकि रूल में हमको क्या कहा गया? ईच एंड एवरी दिया हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो उनसे पहले। तो इस केस में जो हमारा वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, एक तो ये रूल हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, एक और रूल है हमारे पास जिसके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है। तो ईच, आइदर और नाइदर, क्या कहा? ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट की जगह पर किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंगुलर। तो सिंपल है इसमें, यदि ईच, आइदर, नाइदर सब्जेक्ट बन जाए तो वो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, है ना। सब्जेक्ट बनाना है उनको। जैसे देखिए यहां पर, जैसे मैं कहूँ शी हैज टू ब्रदर्स, आइदर इज अनेबल टू हेल्प हर, तो उसके पास कितने? उसके दो भाई हैं लेकिन कोई एक उसकी मदद करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आइदर यहां देखेंगे इस सेंटेंस में आइदर जो है ये हमारा क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। ठीक है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज, ये भी कैसी है? ये सिंगुलर है। क्लियर? तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। शी हैज टू ब्रदर्स, आइदर आर अनेबल टू हेल्प हर, इसमें आप देखेंगे तो आर जो है ये हमारा क्या है? प्लूरल है, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग। आइदर हैज गॉन टू मुंबई, गॉन टू चेन्नई, आइदर सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है और जो वर्ब है हमारा हेल्पिंग वर्ब वो हैज है, तो ये तो सही है। लास्ट एग्जांपल, ईच वाज वेटिंग फॉर द बस, हर कोई क्या है? या प्रत्येक, या दो में से कोई एक है ना, या प्रत्येक, हर कोई बस के लिए इंतजार कर रहा था। तो ईच यहाँ पर है और वॉज दिया है जो कि हमारा सही है। तो जब ये सब्जेक्ट्स बन जाए, ईच, आइदर और नाइदर सब्जेक्ट हो जाए तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, समझिए। ईच मैन एंड वीमेन इन अ फैमिली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, समझिए। तो ईच मैन एंड वीमेन इन अ फैमिली, ठीक है, फैमिली, इसके बाद में यहां पर देखिए आगे क्या दिया है? आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, हर कोई परिवार में मेन या विमेन जिम्मेदार है बच्चे की परवरिश के लिए। ठीक है, अब इसमें एरर फाइंड करना है। पहला पार्ट कहां पर है? तो पहला पार्ट दिया है एंड के बाद, सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो रेस्पॉन्सिबल के बाद, और थर्ड पार्ट दिया है चाइल्ड के बाद, और फोर्थ नो एरर। तो इसमें देखिए अभी हमने पढ़ा था ईच एंड एवरी दिया हो तो उसके साथ में क्या होता है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो। देखिए ये हमने पढ़ा था अभी। और ईच एंड एवरी दिया हो तो उसके साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। तो इस हिसाब से जैसे ही हमारी नजर जाती है पार्ट नंबर बी में, यहां आर की जगह पर क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, तो देर इज एरर इन द सेकेंड पार्ट। क्लियर है? आई होप ये सारे ही रूल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। क्लियर है? तो आने वाली क्लासेस में बेटा हम और भी सारे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।